अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कतर वीज़ा सेंटर के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट आई है। श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में भी कतर वीज़ा सेंटर की सर्विस शुरू हो चुकी है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और दीगर मुल्कों में भी इसकी सर्विस जल्द ही शुरू होने वाली है। जब हम बांग्लादेश का वीज़ा अप्लाई करते हैं और दूसरे दिन वीज़ा की स्टेटस चेक करते हैं तो आपको इस तरह शो कर रहा होगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, फीस कैसे पे करना है, कितना पे करना है, और कतर वीज़ा सेंटर के लिए मेडिकल का डेट कैसे लेंगे, एग्रीमेंट में कैसे साइन करेंगे, सब कुछ आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको हम बाकी की चीज़ वहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वीज़ा अप्लाई करते हैं और उस वीज़ा के अंडर प्रोसेस होने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक उसको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको हम डिटेल से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक वीज़ा अप्लाई करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम MOI ई सर्विस ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने MOI पेज ओपन किया, यहाँ पर ई सर्विस को सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको हम पेज को हम इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी में हमने वीज़ा सबमिट करना है उस कंपनी को चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम पिन कोड डालते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और वो कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने वीज़ा डालना है। यहाँ पर देखिए वीज़ा सर्विस, इस पर हम क्लिक करेंगे और इशू वीज़ा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना है। यहाँ पर हमने बंगाली वीज़ा डालना है, तो हम देख लेते हैं बंगाली वीज़ा कहाँ पर है। ये हमने बांग्लादेश ड्राइवर, इसको हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने चेक किया और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमने नाम डालना है पहले अरबिक में, जो इसका नाम है, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पाँचवा नाम। तो हमने पहला डाला, दूसरा डाला, तीसरा, चौथा नाम इसका नहीं है तो हम पाँचवा नाम डाल देते हैं। और उसके बाद नीचे में इंग्लिश में फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम नहीं है, टोटल इसका 4 नाम है। तो हम फोर्थ नेम को छोड़ करके फिफ्थ में आ जाएंगे। दोस्तों, नाम बिल्कुल सही और करेक्ट डालना है, चेक करके आराम से डालें। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ में बांग्लादेश हम लिखेंगे। पासपोर्ट डिटेल में यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर हम पासपोर्ट नंबर लिख देंगे इसका। पासपोर्ट नंबर बिल्कुल सही डालना है, बल्कि सब कुछ करेक्ट डालना है ताकि किसी तरह परेशानी ना हो। कोई भी मिस्टेक रह जाएगा तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए। और इसके नीचे में फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर ये ऑप्शनल है, चाहे डालें या ना डालें बात बराबर है, लेकिन हम यहाँ पर फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं। एक मरतबा हम चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सब कुछ सही है या कुछ इसमें मिस्टेक है। और उसके बाद यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं और उसके नीचे में कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा। पहले दोस्तों इस तरह का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन जब से कतर वीज़ा सेंटर ओपन हुआ है तब से ऑप्शन आने लगा है। यहाँ पर हम ईमेल नंबर डालेंगे और इसके बगल में आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ईमेल नंबर डाल दिया। उसके बाद पर्सनल डाटा, एजुकेशन में जो इसका क्वालिफ़िकेशन है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं इसका प्राइमरी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं इसका क्या है, तो मैं प्राइमरी डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से डालेंगे, सेकेंडरी या कुछ जो डिप्लोमा जो कुछ भी हो। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डेट, कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन इन ईयर में यहाँ पर हम 2 ईयर डालते हैं। आपने सब कुछ पढ़ करके सही डालना है। और एक्सपीरियंस में जो तजुर्बा का जो पीरियड होता है वो हम 3 मंथ डालेंगे। बेसिक सैलरी 1000 और फूड अलाउंस में 200 रियाल डालेंगे। टोटल इसकी जो है सैलरी 1200 रियाल। और यहाँ पर देखिए एड्रेस में ये आदमी जो कतर में जिस जगह रहेगा उसका फुल एड्रेस चाहिए, एरिया नंबर, जोन नंबर चाहिए, उसका स्टेट नंबर चाहिए और विला नंबर, जो घर का नंबर है वो नंबर चाहिए, बिल्डिंग नंबर। और यहाँ पर यूनिट हमने 0 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चेक पर क्लिक करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। दोस्तों, आपको जैसा दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह फॉलो करना है। ये सबमिट हो चुका है दोस्तों। ये दूसरे दिन आपको ये एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस नज़र आएगा। उसके बाद ये जब एप्लीकेशन जब अंडर प्रोसेस से आगे जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको किस तरह नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर आपको इस तरह नज़र आएगा।
अंडर आउटसाइड टेस्टिंग प्रोसेस। जब इस तरह आपको नज़र आए तो हम उसको पैसा पेड करेंगे। पैसा पेड कैसे करेंगे ये आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक मतलब फिर लॉगिन करेंगे और वीज़ा सर्विस में डॉक्यूमेंट वर्क कॉन्टैक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे सामने में कॉन्टैक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हम नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने बांग्लादेश सेलेक्ट करना है। अभी कतर वीज़ा सेंटर सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका में है, जल्द ही दूसरी जगह शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम पासपोर्ट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने में नाम वीज़ा नंबर नज़र आ रहा है और स्टेटस में नॉट साइन इन आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम साइन कॉन्टैक्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। आपने सब कुछ देख लेना है। साइन कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये सक्सेसफुल देखिए नज़र आ रहा है, पोस्ट कंप्लीट सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुल हो गया है। अब हम पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद देखिए 497 रियाल हमको पे करना पड़ेगा। पे पर हमने क्लिक किया और मेथड हम सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर हम मास्टर कार्ड के ज़रिए पैसा पेमेंट करेंगे तो मास्टर कार्ड को हमने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद हमको कार्ड नंबर डालना है और उसका एक्सपायरी डेट नीचे में और सबसे नीचे में CVV नंबर। और उसके बाद हम पे पर क्लिक करेंगे तो ये कार्ड जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड हमको एंटर करना पड़ेगा। ये हम कार्ड नंबर डाल चुके हैं और यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट डाल रहे हैं। मंथ डाला, ईयर डाला, सिक्योरिटी कोड जो CVV नंबर होता है पीछे कार्ड का 3 नंबर, वो हम डालने के बाद पे पर क्लिक करेंगे। ये हमारे देखिए मोबाइल में वन टाइम पासवर्ड आ चुका है। एंटर करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे और ये पैसा पे हो चुका है दोस्तों। पैसा पे होने के बाद हम जो है बांग्लादेश में मेडिकल लेने के लिए हम कतर वीज़ा सेंटर ओपन करेंगे। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं इस रिसीव को। और इसके बाद हम कतर वीज़ा सेंटर का पेज ओपन करेंगे। इसको मेडिकल डेट लेने के लिए हमने यहाँ पर टाइपिंग किया कतर वीज़ा सेंटर और हम यहाँ पर ये श्रीलंका इंग्लिश दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर हम बांग्लादेश इंग्लिश चूज़ करेंगे। ये हमने बांग्लादेश इंग्लिश सेलेक्ट किया और उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम इंडिविजुअल वैसे ही रहने देंगे। नीचे में पासपोर्ट नंबर डालेंगे जिस आदमी का भी हमने पैसा पेमेंट किया था 497 रियाल, और उस आदमी का वीज़ा नंबर डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये हमने सबमिट पर क्लिक किया वीज़ा नंबर और पासपोर्ट डालने के बाद। सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आ गया। देखिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर में चाहें तो हम बांग्लादेश का या कतर का नंबर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कतर का नंबर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी में हम अपना ईमेल आईडी रख सकते हैं। जो कंपनी का मुदीर है या मंदूब है वो अपना ईमेल आईडी रख सकता है। और उसके बाद नीचे में देखिए एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मोबाइल नंबर में जो बांग्लादेश का जिस आदमी का हम मेडिकल करेंगे डेट लेंगे उस आदमी का हमको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ईमेल आईडी में हम चाहें तो अपना ईमेल भी रख सकते हैं। जो हमने ऊपर ईमेल डाला है वही सेम टू सेम ईमेल यहाँ पर भी रख देंगे, लेकिन मोबाइल नंबर नीचे में आपको बांग्लादेश का ही डालना पड़ेगा। आपको देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको सब कुछ नज़र आ रहा है कहाँ पर क्या डालना है। और उसके नीचे में देखिए पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर और इस आदमी का फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, फिफ्थ नेम सब आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं बांग्लादेश का जिस आदमी का हमने मेडिकल का डेट लेना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम सब कुछ चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। आई कन्फर्म दैट द डिटेल अबव आर करेक्ट एंड आई एम, इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने में देखिए डेट लेने का ऑप्शन आ गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 21 मार्च थर्सडे को हमको नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। एक मरतबा मैं देख लेता हूँ इस पर क्लिक करके। आप चाहें तो यहाँ से डेट को आगे पीछे कर सकते हैं जो डेट आपको मिले, मुनासिब लगे। मैं यहाँ पर ढाका को सेलेक्ट करता हूँ, 21 मार्च ही रहने देता हूँ और ढाका को सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग हमको नज़र आ रहा है कि कौन सा टाइम हमको सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने में डेट नज़र आ रहा है, टाइम नज़र आ रहा है और ढाका वीज़ा सेंटर सब कुछ आपने चेक कर लेना है। और उसके बाद कन्फर्म, नीचे में कन्फर्म नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये
हो गया है, सबमिट हो गया है। देखिए अब यहाँ पर आपको ऊपर में सब कुछ डिटेल नज़र आ रहा है और यहाँ पे डाउनलोड है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन को हम, इस रिसीप्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जिस आदमी का मेडिकल होगा बांग्लादेश में, उस आदमी को हम व्हाट्सएप में या उसको ईमेल में भेज सकते हैं। इसको जिस डेट में, जो डेट इसको मिला है उस डेट में उसको जाना पड़ेगा मेडिकल में। जाने के टाइम में पासपोर्ट और कोई अगर सर्टिफिकेट स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह का तो वो सर्टिफिकेट साथ में रख लें। ये हमने, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं और इस आदमी को हम व्हाट्सएप के ज़रिए इसको बांग्लादेश भेज देंगे। तो दोस्तों ये था तरीक़ा कि कैसे इसको पेमेंट करेंगे और कैसे मेडिकल का डेट लेंगे।